नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं, एक सफल ऑनलाइन स्टडी चैनल की स्ट्रैटेजी। आखिर ये लोग करते क्या हैं जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बना देता है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल मन में आता है कि भाई एक स्टडी चैनल को कामयाब बनाता क्या है? मतलब इतने सारे चैनल हैं पर कुछ ही क्यों चमकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज। अच्छा, कोई भी कामयाब स्ट्रैटेजी हो ना, उसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ना जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। और स्टडी रैंकर की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी सबसे कॉमन परेशानी को समझने से। देखिए, इस एक लाइन में ही सब कुछ है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक वादा है। ये सीधा सीधा स्टूडेंट्स को बताता है कि अरे मुझे पता है तुम किस दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं भी वहीं था और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। कितना पावरफुल कनेक्शन है ये। तो प्रॉब्लम तो पहचान ली, अब आता है असली खेल। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं होता, आपको खुद को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाकर पेश करना होता है। और यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। बिल्कुल साफ साफ चैनल बता रहा है कि वो क्या है। ये कोई और दूसरा स्टडी चैनल नहीं है भाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीधे रिजल्ट्स पर फोकस करता है। मतलब यहाँ आओ और रैंक बढ़ाओ, एकदम सीधी बात। ठीक है, वादा तो बहुत बड़ा कर दिया, पर सवाल ये है कि इसे पूरा कैसे करते हैं? तो इसका जवाब है इनकी स्ट्रैटेजी के 3 पिलर्स में, 3 मजबूत स्तंभ। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। हाँ, तो ये हैं वो 3 पिलर्स, और देखिए ये तीनों मिलकर कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। रोज का कंटेंट लोगों को वापस खींच कर लाता है, कम्युनिटी उन्हें जोड़ कर रखती है, और जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो फिर वो सिर्फ व्यूअर नहीं रहते, लॉयल फॉलोअर बन जाते हैं। ये बिल्कुल एक विनिंग फॉर्मूला है। अब जरा पहले पिलर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं कि टिप्स मिलेंगी, नहीं, बिल्कुल साफ बताया गया है। शॉर्टकट नोट्स, सब्जेक्ट्स का ब्रेकडाउन, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट्स। मतलब देखने वाले को पहले से ही पता है कि उसे यहाँ आकर क्या मिलने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इन्फॉर्मेशन देना, ज्ञान देना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भरोसा जीतना वो बिल्कुल अलग बात है। और ट्रस्ट बनाने का सबसे पावरफुल टूल क्या होता है? एक कहानी, एक अच्छी सच्ची कहानी। और ये मेरे हिसाब से इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे मजबूत हिस्सा है, एक पर्सनल कहानी। जब कोई क्रिएटर अपनी नाकामयाबी और फिर कामयाबी की कहानी बताता है ना, तो वो सिर्फ एक टीचर नहीं रह जाता, वो एक मेंटोर, एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ये जो फेलियर से सक्सेस तक वाली कहानी होती है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये दिखाती है कि बनाने वाला भी इंसान है, उसने भी गलतियां की हैं, और यही चीज़ उसे असली बनाती है, भरोसे के काबिल बनाती है। देखने वालों को लगता है कि अरे ये तो हमारी ही तरह है, और अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस यही एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। तो प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन हो गया, भरोसा भी बन गया। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, व्यूअर्स को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक कम्युनिटी में बदलना। ये तो हम सब जानते हैं, क्लासिक कॉल टू एक्शन। कहने को तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर ये बहुत बहुत ज्यादा असरदार होती है। ये लोगों को हिस्सा बनने का एक सीधा रास्ता देती है। और इसका असली मकसद सिर्फ सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ाना नहीं है, नहीं, इसका असली गोल है एक ऐसी ऑडियंस बनाना जो सिर्फ वीडियो देखे ही नहीं बल्कि चैनल से जुड़े, उसमें अपना योगदान भी दे। और फिर आता है ये दूसरा कॉल टू एक्शन, जो पहले वाले से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये एक सवाल पूछता है, और जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, आप एक तरफा भाषण को 2 तरफा बातचीत में बदल देते हैं। इस एक सीधे से सवाल से होता क्या है? जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे थे, वो अब कंटेंट बनाने में मदद कर रहे हैं। वो अब पैसिव कंज्यूमर नहीं रहे, वो एक्टिव को क्रिएटर बन गए हैं। वो चैनल के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। तो इन सब से टेक अवे क्या है? शायद यही कि आज के जमाने में जब हर तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, सबसे बड़ा स्टडी हैक शायद कोई टिप या ट्रिक नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है। एक ऐसी जगह जहां लोग साथ मिलकर सीखें और आगे बढ़ें। सोचने वाली बात है ना?